Hello everyone. In previous lecture, we will cover the appendicular skeleton. In this video, we will cover the axial skeleton. तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, पूरा ह्यूमन स्केलेटन कितनी हड्डी से मिलकर बना है 206, जिसमें अभी अपेंडिकुलर में रहती हैं 126 जो कि हम पढ़ चुके हैं, बची हुई 81 प्रेजेंट होती है हमारे एक्सियल स्केलेटन में, जिसे हमें आज कवर करना है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं किससे, थोरेसिक केज या फिर रिब केज से, मतलब ये वाला एरिया है ना, इसे अपन थोरेसिक एरिया बोलते हैं, थोरेसिक रीजन। नीचे वाले को एब्डोमिनल रीजन। तो अभी हम देखते हैं थोरेसिक वाले रीजन को। तो इस रीजन में से हम एक चीज़ और बोलते हैं रिब केज, और हमने इसे क्या बोला, रिब केज, है ना। तो इससे क्लियर है कि रिब केज मतलब यहाँ रिब्स तो प्रेजेंट होंगी, जिन्हें पसलियाँ लोग नहीं बोल देते। तो देखो सबसे पहले रिब्स जो होती है ना, इनका नंबर होता है 12 पेयर। पेयर में क्यों, जैसे हमने लिम्ब देखे वो भी तो पेयर में ही देखे, सेम एस हमारी रिब्स भी एक साइड होती हैं 12। अगर आप इन्हें काउंट करोगे ना 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो यहाँ तक ही आएंगी पूरी 12 एक साइड, तो 12 ही दूसरे साइड में, तो 12 दूनी 24 तो हो गई हमारी रिब्स। अब रिब्स को आप देखो पीछे जो अटैच्ड होती हैं, प्रेजेंट होती हैं वर्टिब्रा कॉलम से, जैसे हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी जिसके थ्रू हम खड़े हैं, है ना। और आगे एक बोन से अटैच्ड है, इसे हम बोलते हैं स्टर्नम। यहाँ पर आप फील कर सकते हैं इसे, आप देखना पूरी रिब्स आके यहाँ पर जॉइंट होती हैं, दैट इज स्टर्नम। तो ये हो गई हमारी 25 बोन्स। यहाँ तक क्लियर। तो ये हमारी रिब केज की हुई 25 बोन। लेकिन यहाँ भी हम थोड़ा सा रिब्स को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो कुछ रिब आप लोगों को यहाँ तक जॉइंट दिख रही हैं, और ये 2 रिब्स आप लोगों को बिना जॉइंट दिख रही हैं, और हमारी ह्यूमन बॉडी में होती हैं। आप फील कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखें ना, आपकी 2 रिब्स आप उन्हें टच करेंगे ना तो वहाँ अलग ही पेन होता है। तो हम इन्हें देखते हैं। देखो 12 पेयर में जो हम देखें ना, तो आप अगर 1 से 6 तक 7 तक 1 2 3 4 5 6, एक ही ऊपर थी 1 2 3 4 5 6 7, ये आप 7 रिब्स देखोगे तो ये डायरेक्टली अटैच्ड हैं इस स्टर्नम से। तो इन्हें हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। मतलब स्टार्टिंग की जो फर्स्ट 7 पेयर है ट्रू रिब्स, मतलब सच्ची, अपन बोलते हैं सच्ची पसलियाँ। इसके अलावा जो 3 अब यहाँ पर 1, ये देखो इससे 7 हुई, 8th 9th और 10th जो रिब्स है ना, ये डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, इस बोन के थ्रू अटैच्ड हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स, 8th 9th और 10th। और इनके अलावा चलो ये तो ठीक है, अटैच तो है, ये 2 देख रहे हो 1 2 इस साइड और 1 2, ये तो अटैच्ड ही नहीं है, आप फील भी कर सकते हो। तो इन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, जो कि फ्लोट कर रही हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, 11 12 हो गई पेयर में, इसे हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि रिब्स के ये फायदा कि अगर मैं ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा, अपन नहीं एक्सरसाइज करते हैं, डांस कर रहे हैं, कूद रहे हैं, आप देखना कि इन्हीं रिब्स की वजह से हमारा बॉडी का शेप ऐसा ही रहता है। अब मैं ऐसे जो कुछ ऐसे हार्ट बाहर निकल के मेरा भाग गया, पता चले लिवर यहाँ गया, लंग्स यहाँ गया, ऐसा नहीं होता, हमारे ऑर्गन वही हैं। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि हम छाती जैसे बोलते हैं चौड़ी तो कर सकते हैं, लेकिन कोई पिचका नहीं सकता, जो शेप है उतना ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर। अब एक चीज आप देखना, जो सांप होते हैं ना, सांप का जो स्केलेटन रहता है ना, वो रहता है पूरा फ्लोटिंग, मतलब सिर्फ एक ही तरफ अटैच रहेगा, बाकी तरफ बोल सकते हैं ऐसा निकला हुआ। तभी आप सांप को देख रहा, एक पतले, इसने मोटे मोटे सांप भी एक पतले से बिल में घुस भी जाते हैं, उसी से वापस भी आ जाते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सीधी है, जो भाई सीधी नहीं है, उनका जो ये रिब्स का जो मैकेनिज्म होता है ना स्केलेटन, उनकी रिब्स सिर्फ एक तरफ से जुड़ी होती हैं। तो अब वो अपने जो रिब्स होते हैं ना कैसे भी वो कर सकते हैं, दैट इज द रीजन कि वो उतने से बिल में घुस भी जाता है और उतने से बिल में निकल भी जाएगा। अजगर को देखो, वैसे बड़े बड़े बच्चों को निकल जाते हैं, क्यों, उनके स्केलेटन जो रहता है ना अटैच नहीं रहता दोनों साइड से, फ्लोटिंग रिब्स रहती हैं उनमें। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। इसके अलावा रिब्स के अलावा हमारा आएगा क्या, वर्टिब्रा बोन्स। अब इस हमारे पूरे वर्टिब्रा कॉलम, जैसे मतलब रीढ़ की हड्डी जो कि हमारी पूरी गर्दन से लेके जाती है नीचे तक, ये वाली, यहाँ से लेके हाइट को छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी। तो इसमें भी सबसे पहले अगर अपन लोग देख पाए ना, तो हम इसे 5 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं वर्टिब्रा कॉलम को, 5 सेगमेंट में, मतलब 5 पार्ट। पहला होता है सर्वाइकल। सर्वाइकल रहता है पूरा हमारी गर्दन से रिलेटेड, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम बोलते हैं सर्वाइकल रीजन। ये होती है हमारी 7 बोन। उसके बाद थोरेसिक, जैसे थोरेसिक केस देखी, इसके पीछे भी तो प्रेजेंट होगा ना, ये तो एंटीरियर व्यू है, अब मैं 360 नहीं दिखा सकता, आप लोग मोबाइल में देख सकते हो अपने अपने, तो इसके पीछे प्रेजेंट होगा, उसे बोलते हैं हम थोरेसिक सेगमेंट। उसमें होती हैं 12 बोन्स। उसके बाद यहाँ पर आता है ल्यूम्बर रीजन,
यहाँ पर आएगा ल्यूम्बर, उसमें रहते हैं 5 बोन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब उसके बाद आता है ल्यूम्बर के बाद सैक्रल रीजन, और सैक्रम में क्या होगा, अगर हम बोन की बात करें तो बोन तो 1 होगी, लेकिन वर्टिब्रा की बात करें तो 5 होंगे। एक कैसे, इसका रीजन मैं भी बताता हूँ। और कॉक्सियल होते हैं हमारे बन, अगर बोन की बात करें तो बन कॉक्सियल बोन, और अगर वर्टिब्रा की बात करें तो 4। तो देखो अब मैं इसका रीजन बताता हूँ कि ये 3 तो क्लियर हुए। यहाँ अगर हम सैक्रम में देखें तो बोन 1 है और वर्टिब्रा 5 कैसे। तो देखो क्या होता है, जो एक कॉलम होता है ना, अगर आप लोग स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे तो ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे छोटे छोटे, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इन्हें हम बोलते हैं वर्टिब्रा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या होता है कि हम सबसे पहले हम सर्वाइकल देखते हैं जो कि 7 हैं। इस डायग्राम में 7 नहीं है, बस आप सपोज करें कि ये 7 हैं। तो आप देख रहे होगे कि एक जैसे फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ऐसे ही जो 7 होंगी सर्वाइकल, इनके बीच में क्या होता है, गैप प्रेजेंट होता है। और इस गैप में प्रेजेंट होता है क्या, कार्टिलेज। मतलब ये तो बोन है और इनके बीच में है कार्टिलेज। तो ये है तो वर्टिब्रा बोन ही। तो वर्टिब्रा बोन अब अपन चाहे देखें और चाहे हम वर्टिब्रा देखें, चाहे बोन देखें और चाहे वर्टिब्रा देखें, वो साथ ही होंगे क्योंकि बीच में है कार्टिलेज। सेम एस थोरेसिक में चलेगा, बीच में प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, ठीक है। लुम्बर में भी ऐसा ही होता है कि इनके बीच में प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। अब लेकिन हमने जैसे कि देखा इसको सैक्रम को, कि हम वर्टिब्रा 5 क्यों गिन रहे हैं और बोन 1 क्यों। हमारे जो सैक्रम है ना, देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, जैसे कि यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वर्टिब्रा तो 1 2 3 ऐसे करके 5 होंगे, लेकिन क्योंकि इनके बीच में कार्टिलेज नहीं है, बोन 1 ही है, बोन तो 1 ही है, मतलब फ्यूज बोन है। दैट्स वाई अगर बोन की बात करोगे तो 1, लेकिन अगर वर्टिब्रा की बात करोगे तो ऐसे करके 5 निकलते हैं। सेम एस को हमारी कॉक्सियल रहती है, बोन की बात करोगे तो 1, लेकिन वर्टिब्रा की बात करोगे तो ऐसे करके 4 वर्टिब्रा यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये फ्यूज रहते हैं, मतलब बीच में कार्टिलेज नहीं है, ज्वाइंट होते हैं। तो अगर आप बोन की बात करो तो हम गिने 7 12 5 और 2, पूरी अगर आप ये काउंट करो तो ये आएंगी 26 बोन, अगर बोन की बात कर रहे हो। अभी अगर हम बोन की बात करने इसलिए हमने 26 लिखा है, लेकिन अगर कोई पूछे वर्टिब्रा का नंबर कितना है वर्टिब्रा कॉलम में, तो फिर क्या करोगे आप, फिर हम इसे गिनेंगे 5 और इसे गिनेंगे 4, तो ये पूरा आता है 36। वर्टिब्रा है 36, लेकिन अगर बोन की बात करोगे तो सॉरी ये आएगा 33। हम काउंट करके देख लेते हैं ना, इसे जोड़ लो 5 4 9, इसके बाद इसको जोड़ोगे पूरी आएंगी 33। अगर आप वर्टिब्रा जोड़ोगे तो 33 और अगर बोन जोड़ोगे तो आएंगी आपकी 26। तो ये था हमारा अबाउट द वर्टिब्रा कॉलम। अब हम देखेंगे हेड, और हेड में होती है हमारी 29 बोन। देखो अगर हेड को आप लोग बोलना चाहो तो स्कल भी बोल सकते हो, और स्कल में होती 28 बोन्स। हेड का स्पेशल लिखने का ना रीज़न ये है क्योंकि हेड में हमारा स्कल तो आता ही है, स्कल के साथ साथ हम इसमें एक बोन और ऐड करते हैं, विच इज हायोइड बोन, जो कि हमारे यहाँ गर्दन के यहाँ पर प्रेजेंट होती है, आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ये स्पेशल हाइड बोन लिखने का, कि हमारे स्केलेटन में आप जितनी भी बोन देखोगे, चाहे आप ये देखो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, कोई भी बोन, वो स्केलेटन से अटैच्ड है, मतलब किसी दूसरी बोन से। लेकिन हायोइड हमारी बॉडी की एक लौती ऐसी बोन है जो डायरेक्टली किसी भी बोन से अटैच्ड नहीं होती। आप लोग गूगल सर्च करके देख सकते हो, ये सिर्फ लिगामेंट कुछ मसल से कहीं ना कहीं अटैच्ड होगी, बट डायरेक्टली किसी बोन से अटैच्ड नहीं होती। इसके अलावा अब हम मेनली अपना देखते हैं स्कल, जिसमें आएंगी 28 बोन, मतलब यहाँ से लेके यहाँ। तो स्कल को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है हमारी ये सिर्फ खोपड़ी, इतना खोपड़ी वाला पार्ट, इतना जो रीजन होता है, और एक हमारा रहेगा फेसियल। तो इस खोपड़ी वाले रीजन जो मैंने बताया इसे हम बोलते हैं कैलबेरिया, फिर ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स इसलिए क्योंकि यहाँ पर ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, तो इसमें भी रहेंगी 14 बोन्स और 14 रहेंगी हमारे फेसियल में। अब इस 14 को भी हम 2 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं, एक पेयर्ड और एक अनपेयर्ड। मतलब कुछ बोन रहेंगी तो 2 रहेंगी, कुछ सिंगल। तो अब सिंगल जैसे आप हो, मैं हूँ, कई पेयर में रहते, तो पहले हम पेयर वाली देखते हैं, फिर सिंगल वाली देखेंगे। दिल पे नहीं लेना कई लोग, ठीक है। पेयर वाली देखते हैं। तो पेयर में क्या रहेगा, सबसे पहले आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पर रहेंगी पैरा। देखो एक तो होती है फ्रंटल ऑसिपिटल, फ्रंटल मतलब सामने, ऑसिपिटल वैसे भी याद रहेगा। ये अनपेयर्ड है, क्या अभी हम पेयर्ड की देख रहे हैं। यहाँ पर आपकी 2 बोन प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं पैराइटल, और एक यहाँ ये होती है टेम्पोरल। तो दो क्लियर, पैराइटल यहाँ पर जो प्रेजेंट होती हैं फ्रंटल और ऑसिपिटल के बीच में,
और एक रहेंगी टेम्पोरल जो दोनों साइड में प्रेजेंट रहेंगी। इसके बाद अब हमारी जो ईयर की बोन होती है ना, उसे भी हम इसी में काउंट करते हैं। ईयर की तो सबको पता होगा, मिस आप ट्रिक रख सकते हो, MIS, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, ईयर बोन याद रखने में। ये है सारी 2-2, तो ये कितनी हो गई 10। 10 तो क्लियर 14 में से बची 4, तो 2 तो मैंने बता ही दी, फ्रंटल जो सामने होती है, ऑसिपिटल जो पीछे होती है, 2 ये क्लियर। इसके अलावा क्या होता है, 2 बोन और होती हैं, एक है स्फेनॉइड और एक है एथेमॉइड। स्फेनॉइड कहाँ देखो, यहाँ थी पैराइटल, यहाँ होती है टेम्पोरल। टेम्पोरल के जस्ट आगे प्रेजेंट होती है स्फेनॉइड, और उसके और आगे ये जो कैविटी है ना आँख, इसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल कैविटी, इसके जस्ट बाजू से प्रेजेंट होती है एथेमॉइड। अब एक्चुअल में मेरे पास अभी उतनी फैसिलिटी है नहीं, अगर आप लोग चाहें ना तो इसे अलग से भी मोबाइल इमेज खोल के देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे हमारी फेशियल बोन। फेशियल में भी 14 है और हम 2 टाइप में क्लासीफाइड करेंगे, पेयर्ड और अनपेयर्ड। पेयर्ड में सबसे पहली बोन है मैक्सिला। अब मैक्सिला एक्चुअली ये जो हमारी बोन है ना, ये वाली, ये अगर हम देखें ना तो ऐसे मुंह चलाते हैं तो ये नीचे ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ, तो यहाँ हम 2 बोन रहती हैं यहाँ, क्योंकि बीच से जॉइंट सूचर हम देखते हैं इस साइड से। यहाँ अगर आप लोग देख पा रहे हो ना तो ऊपर वाला ये जबड़ा यहाँ इस तरीके से, तो 2 बोन होती है मैक्सिला। उसके बाद जाइगोमेटिक, अगर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे थोड़ा सा ओभरा, यहाँ पर आपको लोगों को समझ में आएगा अगर आप लोग टच करेंगे, ये जो उठा हुआ पार्ट है ये प्रेजेंट होती है हमारी जाइगोमेटिक। इसके बाद अब नेजल, आप नोज में यहाँ पर देखें ना, अगर आपको कभी किसी को चोट लग जाए बिल्कुल ऊपर यहाँ, जैसे वो मार गेंद खेलते हैं, कोई प्लास्टिक की बॉल लगी हो, जब तक भाई आंसू ना आ जाए, तो यहाँ पर आप लोग जो चोट मारोगे ना, ये होती है हमारी नेजल। नोज में है तो नेजल। इसके अलावा लैक्राइमल, लैक्राइमल टीयर से रिलेटेड रहती है, हम लैक्राइमल ग्लैंड, तो आँख के पास आप देखा ना, यहाँ पर बिल्कुल टच जब आप करेंगे ना, यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा उठा हुआ भाग देखेगा, वही होती है हमारी लैक्राइमल, और दोनों साइड। इसके अलावा पैलेटाइन, पैलेट होते हैं हमारे माउथ के अंदर, सॉफ्ट पैलेट, तो यहाँ अंदर मतलब नोज के नीचे ही प्रेजेंट होती है हमारी पैलेटाइन। आप लोग मोबाइल इमेज में इसे सर्च करके देख सकते हो। इसके अलावा इंफीरियर नेजल कॉन्का, ये है नोज, नोज के जर्रा से नीचे नीचे दोनों साइड प्रेजेंट होती है हमारी ये बोन। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये हो गई, बची 2 अनपेयर्ड। अब हम देखते हैं अनपेयर्ड बोन। तो अनपेयर्ड बोन में आएंगी हमारी 2 बोन, एक तो एक जो हमारी मूव करती है, अगर हम देखें यहाँ पर आप अगर देखो तो सिर्फ ये ही बोन मूव कर सकती है, ऊपर की तो कर ही नहीं सकती, इसे हम बोलते हैं मैंडिबल। इसके अलावा एक होती है हमारी बोमर, जो कि नोज के अंदर ही प्रेजेंट होती है, ये भी होती है सिंगल। तो 12 और 2 14, तो ये हो गई 29 ये 26 वर्टिब्रा और 25 रिब केज। तो ये थी हमारी 80 बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन। आई होप आप लोगों को पूरा स्केलेटन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।